साथियों नमस्कार, मैं पत्रकार रजत कर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे जेएफपी टीवी पर। तो साथियों, आज हम लेने जा रहे मनुष्य जाति के सबसे बड़े दुश्मन, जी हाँ आपने सही समझा, मनुष्य जाति के सबसे बड़े दुश्मन मिस्टर कोरोना का इंटरव्यू। तो आइए आप सबकी तालियों के बीच स्वागत करते हैं मिस्टर कोरोना का। नमस्कार कोरोना जी, आपका स्वागत है हमारे जेएफपी टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना जी, मैं पहले मास्क लगा लेता हूँ। नहीं आप रहने दीजिए, आपने हमें बुलाया है तो मैं आपको बख्श दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। आपको दूंगा। ठीक है। तो कोरोना जी, सबसे पहले आप बताइए कि आपका जन्म कैसे और कहाँ हुआ। ऐसा है रजत जी चाइना का जो एक शहर है वुहान शहर, जी वहाँ पर मेरा जन्म हुआ जी। और वहाँ पर किसी ने चमगादड़ का सूप पिया था, अच्छा तब जाके मेरा जन्म हुआ। अच्छा और जब मैं पैदा हुआ था अच्छा तो माँ की गोद नहीं थी, अच्छा। पिता का साया नहीं था। ओहो जी। कोरोना जी, आप चाइना में जन्मे, तो फिर आप पूरी दुनिया में कैसे पहुंचे। मैं जब वुहान में था तो किसी के मुंह से सुना था जी कि जब तक आप इटली नहीं घूमे ना जी। तब तक आपका जीवन बेकार है। अच्छा, फिर क्या, फिर मैं पहली फ्लाइट पकड़ी सीधे इटली जी। की, वहाँ पे गया, मुझे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ओहो ऐसा देश मैंने कभी देखा नहीं। ओह और फिर मुझे घूमने की आदत लगी। ओह। आप जानते हो राजा जी, मुझे घूमने की आदत लगी। फिर अच्छा। आज ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ मैं गया नहीं, मेरे नाम का डंका बजता है हर देश में। जी कोरोना जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप किसके शरीर में प्रवेश करते हैं तो कैसे पता चलता है कि आप उसके शरीर में प्रवेश कर चुके हो, अर्थात आपके लक्षण क्या है। ऐसा है राजा जी, जब मैं किसी के अंदर प्रवेश करता हूँ ना, जी उसकी हालत पतली हो जाती है। जैसे बुखार आना, बदन दर्द होना और सूखी खांसी आना, जी। बार बार सांस में तकलीफ होना, बेचैनी महसूस होना जी। और चक्कर आना, जी। सांस में बहुत बार बार मतलब तकलीफ होना, तो ऐसे बहुत तकलीफ होती है जब मैं किसी के अंदर जाता हूँ। जी कोरोना जी, आपने इतने लक्षण बताए, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपसे बचने के उपाय क्या है। अच्छा कर्मा जी, मुझे क्या आप इंसानों की तरह बेवकूफ समझाए क्या? मुझे मारने का तरीका मुझसे पूछ रहे हो? वाह यार, आप तो बहुत होशियार हो। पर खैर, आपने पूछ ही लिया तो आप ही क्या याद रखोगे। मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस शरीर में प्रवेश नहीं करता, ठीक है ना। आप एक तो पहला नंबर ये है कि आप एनी टाइम मास्क लगा के रखिए, ठीक है ना। मास्क नहीं लगाओगे तो मैं आपका शिकार कभी भी कर सकता हूँ। दूसरा, आप जो आता है वो क्या बोलते उसको, सैनिटाइजर। हाँ, उससे हाथ धोते रहे आप, जी ठीक है ना। हो सके जितना घर से कम बाहर निकले आप, जी बिना काम घर से बाहर ना जी। निकले। घर में रहोगे तब तक आप सुरक्षित हो, क्योंकि मैं घर के बाहर ही बैठा हूँ, आपके जी सड़कों पे एनी टाइम बैठा जी। हूँ। मेरे कितने रुपए आपको मालूम नहीं है, मैं कभी भी आपको शिकार कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच कोरोना जी, आपने हमारे दर्शकों को आपसे बचने के उपाय बताइए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है जी कि धन्यवाद की जरूरत नहीं, ये जो मैंने जो आपको बताया है जी। ये सबको मालूम है, बात पूरी दुनिया को मालूम है जी। कि क्या नियम है क्या नहीं है, फॉलो करते नहीं है। क्या है कि सभी को मानना ही है, समझे आप। जी वो नियम फॉलो करते नहीं है, गाइडलाइन का पालन करते नहीं है। जी और मेरा काम क्या है, मानना। जी। क्या है, मारना। आपका काम क्या है, मानना। तो आप अगर नियम फॉलो करोगे तो आप जीवित रहोगे, ठीक है ना। वरना तो मेरा तो काम यही है, मानना। आपको मानना तो मरिए, मुझे क्या। जी कोरोना जी, आपने एकदम सही बात कही। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप पिछले साल आए तो ऐसा क्या हुआ कि आपको वापस आना पड़ा, वो भी दुगनी शक्ति के साथ। हुआ ऐसा कि जब पिछले साल में आया था, ठीक है ना, तो तब स्कूल और कॉलेज सब बंद हो गई थी, जी ठीक है ना। तो उसके कारण स्कूल के जो बच्चे थे वो बिना पढ़े पास हो गए जी तो उन्होंने बहुत खुश हुए वो, और स्टेटस व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई और मुझे बहुत दुआएं दी, ठीक है ना। तो मुझे मतलब इतनी दुआएं दी कि मेरे तो आंसू आने लगे खुशी के मारे जी और मुझे वापिस आना पड़ा, इसलिए क्योंकि लोगों ने दुआएं दी कि ये ठीक है जी। और बच्चे ने मुझे बहुत प्यार दिया, बच्चों ने, जी। इसलिए मैं डबल शक्ति के साथ वापिस आया, समझे आप? ये वापिस आने का मेरे कारण। तो वहाँ सारे बच्चे वापस खुश हैं। यस,
बच्चे आज बहुत खुश है। जी कोरोना जी, आपने सही कहा। स्कूल और कॉलेज के बच्चों के प्यार के कारण आपको वापस आना पड़ा। तो कोरोना जी, एक सवाल ये है कि सरकार कई बार रात को लॉकडाउन लगाती है, जैसे शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे। तो रात को तो वैसे भी लोग सोए रहते हैं, तो इस लॉकडाउन का मतलब क्या? उसका ये मतलब है कि मुझे भी एक बीमारी है। अच्छा, उस बीमारी का नाम है दिनोंती। दिनोंदी? यस। जी आप समझे दिनोंती क्या होता है? नहीं। वो होता है ना रातोंती, जो रात को किसी को दिखाई दिखाई नहीं देता इंसानों को। अच्छा, रात को दिखता नहीं, उसे हाँ, रकम दिखे। रतौंधी कहते हैं। जी। तो मुझे दिनोंती की। मुझे भी क्या है कि दिन को दिखाई कम देता है कभी कभी, ओहो। इसलिए सरकार उसको मद्दे रखते हुए वो रात को वर्क करती है। अच्छा, मतलब आपको दिन को दिखता नहीं, तो दिन को आप कम हाँ। घूमते नहीं हो। इसलिए रात को निकलता हूँ मैं। अच्छा, ये बीमारी आपको रोज है या कभी कभी? कभी कभी होती है। अच्छा, इसलिए कभी कभी सरकार रात को लॉकडाउन लगाती है। अच्छा, ठीक है। जी कोरोना जी, एक मेरा पर्सनल सवाल है कि मैं पत्रकारिता के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, जिसमें मैं चड्डी बनियान का ठेला लगाता हूँ। तो उस दिन मैंने जब ठेला लगाया अपना, तो पुलिस वालों ने मुझे गाइडलाइन का उल्लंघन बताकर 36,000 रुपये का चालान काट दिया और मेरे सारे चड्डी बनियान जब्त कर लिए। लेकिन उसके अगले दिन मैं जब चुनावी रैली में गया, तो चुनावी रैली में पुलिस वाले ने किसी ने मुझे आंख उठाकर नहीं देखा। ऐसा क्यों? इसका कारण ये तो नहीं कि कहीं आप नेताओं से डरते हैं और उनकी रैलियों में जाने से डरते हैं? इसका कारण ये हो सकता है क्या? नहीं नहीं रजत जी, आप गलत समझ रहे हो जी। मैं इंसान जाति से नहीं डरता, जी चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। मैं सबको स्वीकार करता हूँ, जी भेदभाव नहीं करता। जी। तो ऐसा क्या कारण है कि आपके होते हुए भी नेता हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं अपनी रैलियों में? तो ऐसा है रजत कर्मा जी, तो मैं चुनाव रैली में इसलिए नहीं जाता जी क्योंकि मैं अभी बाल अवस्था में जी। बचपना है मेरा। अभी मेरी साल उम्र जो है 18 साल नहीं हुई जी। है और मेरा वोटर आईडी कार्ड बना हुआ नहीं है। जी। इसलिए मुझे चुनाव रैली से कोई मतलब नहीं है। जी। चाहे चुनाव रैली हो या नेता को कुछ सभाएं हो, जी। तो मैं वहाँ नहीं जाता अच्छा, क्योंकि अपना कोई मतलब ही नहीं है ना। जी मेरे पास आईडी वोटर कार्ड तो है नहीं, जी। फिर मैं कैसे जाऊँ? जी कोरोना जी, आपने एकदम बिल्कुल सही बात कही। जो अभी 18 साल का नहीं है उसको भी चुनाव से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो बढ़िया बात है कि आप चुनावी रैलियों में नहीं जाते। अब आप ये बताइए कि आप जानवरों में प्रवेश क्यों नहीं करते? जानवरों को आप इन्फेक्टेड क्यों नहीं करते? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं जानवरों को भी लगता था, उसके बाद में क्या हुआ कि आजकल जो इंसान है ना, जी वो जानवरों से कम नहीं है। जी क्यों कम नहीं है? मैं आपको बताता हूँ कि ना तो मुझसे डरते, मैं कोरोना क्या हूँ, कोरोना। कोरोना उससे डरते नहीं है। जी ना वो टाइम पे मास्क लगाते, जब घर से बाहर निकलते वैसे निकल जाते, जी। ना वो गाइडलाइन का पालन करते, जी। ना वो पुलिस वालों से डरते, ठीक है ना वो सरकार से डरते। जी वो तो बस ऐसे जी रहे जैसे ये जिंदगी उसकी जागीर हो। जी तो वो ये जो बीमारी में हूँ, बीमारी कोरोना से डरते नहीं है। जी तो ये जो आजकल इंसान है जानवरों से कम नहीं, इसमें आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जी जैसे आज तारीख में जो महंगी की दवाई है, जो दवाई है ये कोरोना के लिए, जो सैनिटाइजर है, जी जो मैं जो चीजें थी उसको है ना जो बहुत ब्लैक कर रहे हैं आज के लोग, ठीक है ना, तो उसको काला बाजारी फुल कर रही है। तो ये टेंशन से ये क्या कम है क्या जानवर से? नहीं, बिल्कुल इंसान होते हुए भी वो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जैसे, जी ठीक है ना। तो आजकल के जो इंसान है ना वो क्या है जानवर प्रति कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि शुरुआत में जब सैनिटाइजर मास्क दवाई चीजें जैसे महत्वपूर्ण चीजें है ना, उसके लोगों ने कालाबाजारी की और फिर महंगे दामों में उसको बाजार में बेचा। जी ये हरकत क्या है? ये जो हरकतें है ना वो जानवर से कम है क्या? उसके बाद अब क्या है, अब जो ऑक्सीजन जो सरकार भेजती है, सिलेंडर जो भेजती है, तो सिलेंडर का लोग जो है ना कालाबाजारी फुल कर रहे हैं, जी ठीक है ना। उसको देखते हुए मैंने सोचा कि भाई इसके अंदर तो इंसानों के भाव ही नहीं है, जी ये सब क्या है जानवर है। जी तो इसलिए मैंने जानवर को लगना बंद हो गया, जी। सीधा सीधा मैं इंसानों को लगता हूँ। उसका यही मेन कारण है, जी इंसानों के मैं अंदर सब जानवर भरे हुए हैं। जी कोरोना जी, आपने एकदम बिल्कुल सही बात कही। आज का इंसान जानवर से कम नहीं है। इतनी जमाखोरी, इतनी कालाबाजारी, इतनी महंगी दवाओं में महत्वपूर्ण चीजें बेचना, ये सब तो जानवरों के लक्षण है। ये जानवर ही है, जी तो फिर जानवर को लग के मैं क्या करूँ? सही बात है आपकी एकदम। कोरोना जी, एक मेरा ये सवाल था कि आप पूरे विश्व में घूमे हैं, जस तो
तो आप पूरे विश्व में घूमे, तो आपका असर राजस्थान में कम क्यों है? ऐसा है कि राजस्थान का नाम मत लो, क्यों? क्योंकि राजस्थान में क्या है कि मेरे 4 भाई पहले भी मर चुके हैं। कैसे? कैसे हुआ ऐसे कर्मा जी कि एक बार मेरे 4 भाई जो मुंबई से रवाना हुए थे राजस्थान में, फलोदी में आए। जी फलोदी में आए तो क्या ट्रेन से उतरे ना, जी तो किसी ने उस पर लाल थूक दिया और ऑन स्पॉट मेरे 2 भाई खत्म हो गए। जी कोरोना जी, वो लाल जहर नहीं था, वो गुटखा था, गुटखा। हाँ वही यार, तो क्या है ना कि अभी मेरा भाई कोरोना किसी के हाथ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था जी तो उसने क्या है कि वो ये हाथ पे कचरा रख के और ऐसे ताली बजाई जी। तो मेरा कोरोना भाई वहीं पे मर गया। जी कोरोना जी, वो कचरा नहीं था, वो जर्दा था, जर्दा। अरे यार सब बकवास है यार, जर्दा क्या है, लोग हाथों पे तो सैनिटाइजर नहीं लगाते, जी। वो नमकीन के साथ पीते। जी कोरोना जी, माफी चाहूंगा, वो सैनिटाइजर नहीं, वो दारू है। हाँ जो भी है यार, वो बकवास है। आपकी बात से राजस्थानी वैसे है तो वैसे ही। हाँ जी कोरोना जी, आपने बताया कि आपके 3 कोरोना भाई ऐसे मारे गए, तो फिर उस चौथे का क्या हुआ? हाँ। वो ये कोरोना ना मेरे भाई, वो मिशन पे लगा हुआ है, अच्छा। वो सब अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है। जी कोरोना जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपको भगवान से डर नहीं लगता? भगवान, अरे भगवान ने तो मुझे भेजा है विष्णु और विषाणु, जी दोनों का काम है धरती पे पाप मिटाने का, जी। इसलिए भगवान ने मुझे नीचे भेजा है। अच्छा, पर भगवान किसी को क्यों मारेगा? अरे स्वाति इंसान, तुम क्या समझोगे हमारे न्याय को? ये सर्वदेशी धरती थी पहले, तो तुम लोगों ने उसे नरक बना दिया है। हर तरफ प्रदूषण फैला हुआ है, हर तरफ प्रदूषण फैला हुआ है। जो अच्छी अच्छी नदियां थी तो तुम लोगों ने नाले बना दिए हैं। जो पेड़ों की जो कटाई कर रहे हो, इसलिए ऑक्सीजन की कमी आ गई है। जी और आप बात करते हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे आपने कभी हवा और पानी की इज्जत की है कभी? पानी जब फ्री में मिलता था आपको, तो आपने कभी इसकी इज्जत नहीं की, खूब दुरुपयोग किया। आज वो बोतल में बिकता है और आज यही स्थिति हवा में हो रही है। लोग सिलेंडर में आप बिक रही है कि आपकी जो क्या बोलते हैं सांसें सिलेंडर बिकती है। तुम्हें पता है इस धरती से कितने जीव जंतु जो लुप्त हो गए हैं? जो एक गंगा नदी थी वो आपके करोड़ों रुपए लगाने से साफ नहीं हुई, मेरे आने से एकदम साफ हो गई। जी कोरोना जी, आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी इंसान ये अक्सर भूल जाता है कि ये पृथ्वी उसके बाप की जागीर नहीं है, ये करोड़ों जीव जंतु के रहने की भी जगह है। इंसान परमाणु बम बनाकर ये समझता है कि वो सर्वशक्तिशाली है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि सबसे शक्तिशाली वो ऊपर वाला है। इसलिए आज एक आप जैसे छोटे से जीवाणु ने पूरे इंसानों की बैंड बजा के रख दी है। भगवान ने मुझे धरती पे इसलिए भेजा है क्योंकि जो भगवान है वो सिर्फ मनुष्य के पालनहार नहीं है, जी करोड़ों जीव जंतु और प्रकृति की पालनहार है। भगवान इनकी सबकी रक्षा के लिए खेल रच रहे हैं। अगर तुम मनुष्य इस ईश्वर के भगवान के ईश्वर को समझ सकते हो तो समझ जाओ और सुधार कर लो, क्योंकि नहीं तो मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा। जी जी, हाँ हाँ कोरोना जी, हम आपकी बात समझ गए, हम बिल्कुल सुधर जाएंगे। नहीं सुधरे तो सितार जाओगे। जी कोरोना जी, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे जेएफपी टीवी शो पर आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद, थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, ये थे मिस्टर कोरोना, जिन्होंने अपने बारे में संपूर्ण जानकारी दी और बताया कि हम इंसान पृथ्वी को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनकी बातों को समझे होंगे और इनकी बातों पे अमल करेंगे। तो दोस्तों, मैं रजत कर्मा आप सबका जेएफपी टीवी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।